कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। एएमयू 11th एंट्रेंस से रिलेटेड जो है मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन इसने बोला है इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई। तो मैं इसी के साथ कुछ गेम खेलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में ए स्क्वायर प्लस ए एक्स ऐड करता हूँ तो ये बनेगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर मैं इन दोनों में से ए कॉमन ले लूँ तो ए प्लस एक्स और ये बन जाएगा कितना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसे इक्वेशन 1 मान लूँगा। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो सीधा सीधा है मेरे को यहाँ पे सी जेड की नीड है, तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। गलत लिख दिया ये मैंने, सी जेड प्लस ए एक्स। तो मुझे यहाँ पे बी वाई ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ बी वाई ऐड करना है तो मैं दोनों साइड में करूँगा ऐड, सी जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। दोनों में से फिर बी कॉमन ले लूँगा तो ये बनेगा बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और थर्ड केस जो दे रखा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो मुझे पता है सी स्क्वायर के साथ मुझे सी एच ऐड करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इसमें से सी कॉमन ले लूँगा तो सी प्लस जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये तीनों जो है इक्वेशन 1 2 3, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ किसके बराबर आ गई हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के इक्वल आ गई हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है वो क्या दे रखा है इन्होंने वो दिया है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड, यही दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई किया और इधर भी बी से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई किया है और इधर भी सी से मल्टीप्लाई किया है। तो मुझे पता है कि नीचे वाला नंबर देख लो, ए इंटू ए प्लस एक्स, इक्वेशन 1 देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है। ऐसे इक्वेशन 2 में भी वही है, इक्वेशन 3 में भी वही है। तो नीचे सभी का एलसीएम सेम हो गया कि नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और ऊपर क्या सभी का एलसीएम सेम हो, मतलब ऐड हो जाएगा एज इट इज़। अगर एलसीएम सेम है तो नंबर्स को हम एज इट इज़ ही तो ऐड करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ऊपर आया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और नीचे भी आया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू आंसर 1। नहीं आया, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू पी, और हमसे वैल्यू पूछी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। जब भी आपको पावर 6 के बारे में बात करता है तो पहले निकाल दो क्यूब और फिर उसके बाद कर दो होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस वाले नंबर का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मेरे को मिलेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब। तो ये मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, x इंटू 1/x कैंसिल आउट कर देगी ना 3ab वाला, इसलिए। अब मुझे ये पता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू है पी क्यूब हो गया। अब इस 3p को मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा इस साइड में, और जैसे ही ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे को मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू पी का क्यूब माइनस का 3p, ठीक है ना। अब होल क्यूब निकल आया तो अब मुझे होल स्क्वायर करना है, पावर 6 चाहिए, तो मैं होल स्क्वायर करूँगा इसका, तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस का 3p होल स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स की पावर 6 प्लस 2a भी होता है तो 2 लिख दूंगा ना खाली, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो खाली 2 ही बचेगा। इसका क्यूब करूँगा तो ये बनेगा p की पावर 6 प्लस 9p स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6p की पावर 4। ठीक है ना भाई। अब ये प्लस 2 है, इसको उधर ले जा तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो मिलेगा मेरे को कितना, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू p की पावर 6 प्लस 9p स्क्वायर माइनस 6p की पावर 4 माइनस का 2। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर द रूट ऑफ 2 और हमसे वैल्यू पूछी है √x माइनस 1/√x की। तो मुझे पहले इस क्वेश्चन को रूट की फॉर्म में लाना चाहिए, है कि नहीं। जब रूट की फॉर्म में आ जाएगा तो मैं निकाल सकता हूँ इसके लिए फिर, ठीक है ना। हाँ, तो √x अगर मैं निकालना चाहूँगा तो ये मिलेगा √3 माइनस 2/√2, यही निकलेगा कुछ, ठीक है ना। अब देख √3 के साथ थोड़ा सा गेम खेलते हैं, इसको 2 + 1 बोल दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का 2/√2, ठीक है ना। और बेटा मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 2 को √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √2 इंटू 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ये बोलूँगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना मिलेगा, √2 माइनस 1। तो ये आई √x की वैल्यू, है कि नहीं। ऐसे ही मैं अगर 1/√x निकालूंगा तो इसको मैं बोल दूंगा √2 + 1, ठीक है ना भाई। और अगर दोनों का डिफरेंस निकालना है मेरे को, डिफरेंस ही तो निकालना है ना, √x माइनस 1/√x, तो ये आएगा √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू √x कितना है अपना, ये रहा √2 माइनस का 1 माइनस 1/√x को बोलूँगा √2 प्लस का 1, √2 से √2 कैंसिल, माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा अपना, ये आएगा निकल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है ना। तो ये कह रहा है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z और a² इज इक्वल टू bc, देन z की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, जब भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपस में इक्वल दे रखे हों तो उन सबको एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं कि इन सब की वैल्यू सेम होगी। लेट से दिस सेम वैल्यू इज k। तो भाई a अगर मेरे को निकालना है ना, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x, ठीक है ना। सेम अगर b निकालना है तो k की पावर 1/y इज इक्वल टू c निकालना है k की पावर 1/z। तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। कंडीशन क्या दी है, a² इज इक्वल टू bc। a कितना है अपना, k की पावर 1/x मतलब k की पावर हो जाएगा 2/x, स्क्वायर लगा दिया इसलिए, और ये बनेगा k की पावर 1/y प्लस 1/z है। अबे k की पावर 1/x है, इसका स्क्वायर करो, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 का 1/x से मल्टीप्लाई करो। ओके जी। तो देख दोनों में बेस सेम है तो ये बनेगा, पावर का कंपैरिजन कर लेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, z की, तो z को अकेला कर लो, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला कर लेते हैं ना।
तो मैं क्या करूँगा, y को इधर भगाऊंगा तो ये बनेगा 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/z। एलसीएम लूँगा तो नीचे आएगा xy, ये हो जाएगा 2y माइनस का x इज इक्वल टू 1/z। मेरे को z चाहिए तो ये बनेगा xy अपॉन 2y माइनस x। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है तुम लोग का 2020 में आया है, ये 2020 का है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ ए बी सी ऑल आर नॉन ज़ीरो, मतलब ए बी और सी तीनों में से कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है, उसके बाद भी तीनों का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल दे रखा है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी लिख देते हैं ना यहाँ पे, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मुझे ये पता है कि अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है ना, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो ए बी सी इज अवर एलसीएम। ठीक है ना, तो नीचे आ जाएगा ए बी सी। अब देख बी सी से बी सी मर गया तो बचा कौन, ए का ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब, फिर आ जाएगा सी क्यूब, और अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया 3abc अपॉन abc, तो कितना आ जाएगा 3 इज अवर आंसर। क्या ये भी चीज़ ठीक है? अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, सॉल्व फॉर x इफ 3 की पावर x प्लस 1 3 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 3 प्लस 1। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बच्चा जिनको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्व ही करें, कुछ क्वेश्चंस में बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व किया जाता है, और ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है 2024 में जो आया है। ज़्यादातर जो है अब क्वेश्चन ऐसे आने के चांसेस रहते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हों, हम लोग फार्मूले के चक्कर में फंसे रहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसमें लगे रहते हैं पर ये अपना खेल खेल जाएगा। देख क्या दे रखा है ये, इसने बोला है 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 3 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 3 प्लस 1 है ना, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि यहाँ पे तो 3 आ जाए और यहाँ पे पूरे का आंसर 1 आ जाए। तो मैं अगर x की जगह पे 2 रख दूं तो भाई 2 माइनस 2 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है कि नहीं। और यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ तो 3 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं, 2 प्लस 1 3। तो देख कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, x की वैल्यू कौन क्या रखनी चाहिए हमें 2, तो x इज इक्वल टू 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नहीं आया, क्लियर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपना ये दे रखा है x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बारे में और बात कर ले रहे हैं। दक्ष ये तो समझ में आ गया ना, ठीक। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। ये दे रखा है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ 8 और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो भाई x पता है मेरे को, ऐसे क्वेश्चंस में 1/x निकाल लो फटाफट से। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी कि अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इनका कॉन्जुगेटिव 1 अपॉन एक्स होने वाला है। तो 1 अपॉन एक्स कितना आ गया 3 माइनस का रूट 8, है कि नहीं। अब देख ये चाहिए मेरे को तो मैं बोलूँगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या बनाएगा हमारा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर देख x और 1 अपॉन एक्स को मैं ऐड करता हूँ तो रूट 8 से रूट 8 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये प्लस 2 था इधर आके माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 36 माइनस का 2 इज इक्वल टू 34 इज अवर आंसर। क्या ठीक है ये भी मामला, 34 आ गया। ये 2023 का क्वेश्चन था तुम लोग का ही, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, हम लोग
लॉन्ग टर्म में ना जाके शॉर्ट फॉर्म ढूंढेंगे इनकी।